अस्सलाम वालेकुम सजिटेरियस, मैं हूं हारिस अज़मी, आपका एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल कैलकुलेशंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे पास खबरें बड़ी हैं, अगर आप समझ कर चलेंगे तो इन खबरों से बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे। इस हफ्ते दो पहलू हैं सजिटेरियस के लिए। एक पहलू तो ये है कि आप एक बहुत अच्छे दौर से गुज़र रहे हैं, ये साद अकबर दौर है, इसमें सितारे ज़्यादातर आपके लिए फेवर करते हुए दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला ने सितारों के इवज़ जो एडवांटेजेस देना होते हैं, जो नेमतों के अंबार आप तक पहुंचाने हैं, वो फर्मली आ रहे हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि मजहबी तौर पर ये टाइम बहुत अच्छा है। एक तो यौम अरफात, दूसरा जिलहज के बड़े दिन, कुर्बानी, ये स्पिरिचुअल सेक्टर में आपके लिए बहुत मौजूद है। इसकी वजह से भी आपके रास्ते की बहुत सारी रुकावटें जो पिछले दिनों से आपके साथ चली आ रही थी, एक पीरियड बुरा गुजारा था और उसमें से जो लोग अभी तक नहीं निकल पाए थे, उम्मीद है कि वो अब निकल जाए। सिचुएशन ऑफ स्टार्स में क्योंकि जुपिटर इस वक्त आइडियली आपको फेवर कर रहा है, अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे जो काम लगाए हैं उनमें गुड लक है, उसमें खुशियाँ हैं, कामयाबी है, रिवॉर्डफुलनेस है, ये तो बहरहाल मुयस्सर आएगी। फिर यूरेनस अपॉर्चुनिटीज़ देता हुआ नज़र आ रहा है, सूरज पर्सनैलिटी एंड शोहरत देता हुआ नज़र आ रहा है, एंड मार्स आपको ब्रेवरी देता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन चार बड़े सितारों को हम लोग सादा लफ्ज़ों में एस्ट्रोलॉजिकली महादशा कहते हैं। एक ऐसा पीरियड जिसमें ज़्यादातर सितारे एक ही सिमत में पॉजिटिव मूड के साथ चल रहे हैं। तो उस पॉजिटिव मूड के साथ पिछले हफ्ते भी अच्छे थे, इस हफ्ते भी अच्छे रहेंगे। अगले हफ्ते की खबरें तो अगले ही हफ्ते सुनाएंगे, उसके लिए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि वो खबरें बर वक्त आपको मिले। लेकिन दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट आपको मैं इस वक्त बयान कर दूं कि इस वक्त की सीडिंग, इस वक्त जो बीज आप बोएंगे उसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। जो काम आप साल के इख्तिताम पर प्लान कर रहे थे, अगले दिनों में मुस्तकबिल करीम में कोई प्लानिंग कर रहे थे, मेरा मशवरा बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये ज़रूर रहेगा कि उन्हें अभी कंसीडर कर लें। इस कंसीडरेशन में आपको आसानी महसूस होगी, सिल्की पाथ मिलेंगे, रिवॉर्डफुल मामलात होंगे। मुआहदे करना, मुआहदों के लिए समंदर पार जाना, ये मुआहदों के लिए मीटिंग्स बजाते खुद करें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। फिर उसके अलावा अपने जो ख़यालात हैं उनमें से ऐसे ख़यालात जिन्हें अमली जामा पहनाया जा सकता है, उन ख़यालात को बाहर निकालें और उसे प्रैक्टिकल कर दें, आपको फ़ायदा होगा। ऐसे काम जिन कामों का ताल्लुक़ बनाने और तामीर करने से है, वो काम भी आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे काम जिन कामों का ताल्लुक़ इज्तिमाई फ़वाइद से है कि करेंगे तो आप, लेकिन फ़ायदा कई लोगों का होगा, वो भी कर लें, उससे आपकी इज़्ज़त अफजाई, शोहरत और रूहानी सुख मिलेगा। लेकिन एक आध छोटी खबर भी है जिसकी वजह से जहन उलझा रहेगा। वो उलझाव इतनी शिद्दत वाला नहीं होगा, लेकिन जो कमज़ोर सजिटेरियस है, जिनके आसाब में इतना दम नहीं था, वो थोड़ा सा उलझ सकते हैं। वो राहु की पोजीशन है 9th हाउस की, विच इज़ प्रोड्यूसिंग लिटिल हेजिटेशन। ये औलाद और माँ बाप के दरमियान थोड़ी कशीदगी, या बॉसेस और एम्प्लॉइज़ के दरमियान थोड़ी सी कशीदगी, या किसी लीडर और उसके जो आगे नीचे के लोग होते हैं उनके दरमियान थोड़ी कशीदगी पैदा कर सकती है, जिससे थोड़ा गुस्सा, थोड़ा जहन उलझा हुआ रह सकता है। उसको आप ओवरकम करना खुद जानते हैं, अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना कर सकें तो ब्लू सफ़ायर इज़ योर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये आपका बर्थ स्टोन नहीं है। आप गोल्डन टोपाज पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, आप पेरिडॉट स्टोन, एक नॉन फेमस स्टोन है, वो पहन सकते हैं, बेरूज नाम का एक स्टोन है टर्मलीन, वो पहन सकते हैं। लेकिन ब्लू सफ़ायर इन सब से ऊपर की चीज़ है और वो सैटर्न को फेस करने के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमने पिछले दिनों 60 के दिनों में पहनाया था। अब वैसे तो सैटर्न ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर उसे पहने रखें तो आपके लिए बहुत मौजू है। अगर कोई सजिटेरियस नए अंदाज से पहनना चाह रहा है तो वो फिर अपनी पोटेंसी थोड़ी लो रखे। जैसे अगर उसे 8 कैरेट पहनना था तो वो 7 कैरेट पहने, उससे वो उसे हज़म कर जाएगा। 8 कैरेट पहनना फिर थोड़ा सा ट्रबल भी कभी कभी देता है। उम्मीद है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो रास्ते में कोई रुकावट ख़राबी नहीं आएगी, आप कामयाबी से आगे बढ़ते जाएंगे। अगले हफ्ते की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें कुछ मेजर चेंजेस आने वाली हैं। कुछ सितारे जो रेट्रो थे, जो उल्टी दशा में थे, वो सीधी दशा में आने वाले हैं, वो अगले हफ्ते सुनाऊंगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाँ, जाते जाते मेरा मैसेज आप ज़रूर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ये खबरें आप तक पहुँचती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने